गठबंधन नहीं कहे ठगबंधन है, कहे लिखे जैसे। सबसे पहले दादा बात यही कहेंगे कि आज जो छात्रों के साथ में जो ये धांधली हो रहा है ना, पूरी तरह से जिम्मेवारी तो सरकार की है। बिल्कुल होना चाहिए और केवल परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पे बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। जहाँ जड़ है वहाँ पे प्रहार करने की जरूरत है ताकि किसी को जरूरत नहीं हो। और जो इसके पीछे दोषी लोग हैं, चाहे जो लोग हो, एजेंसी हो, बाहर के लोग हो, जो लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने कानून बनाया है, सरकार को हम लोगों ने सबूत दिया है, इसकी जांच। जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त जेएसएससी सीजीएल ऑफिस में हूं और यहाँ पे इन लोग जेबीकेएसएस के नेता लोग यहाँ पे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो जवाहर जोहार जोहार जोहार। क्या मांग करने के लिए आप लोग आए? भैया यहाँ मांग करने नहीं आए हैं, यह हम लोग के साथ में जो शोषण हो रहा है ना, उसको अवगत कराना है सरकार को। जो हम लोग का सीट को बेचने का जो काम कर रही है, उसी विशेष पे हम लोग बात करना है। यहाँ थोड़ी ना आपको सरकार है जी। सरकार ने ये तो क्या हुआ, झारखंडी के साथ में शोषण हो रहा है ना जी। किसी झारखंडी के साथ किसी के साथ भी शोषण हो तो हम लोग उसके लिए युवा है और युवा साथी के लिए हम लोग तत्पर खड़ा रहेंगे 24 घंटा। तो आप लोग लग रहा है कि रद्द होगा? काहे नहीं रद्द होगा जी? जैसा बंगाल में हुआ ना, उसी तरीके से लागू झारखंड में भी होना चाहिए। एक एक स्टूडेंट को जो बाहर से आता है, जो हम लोग का नौकरी को छलने का काम करता है, उसको जांच होना चाहिए। उसके बाद में उसको भाई कोई भी परीक्षा में उसको भाग लेने देना चाहिए। कैंसिल होगा? पूरा लगे हुए हैं, एकदम कैंसिल होगा। झुकना पड़ेगा सरकार को, हम लोग घुटने टेकने पड़ेंगे यहाँ पे। सरकार थोड़ी है, कौन आएगा? उसका जो चेयरमैन है जेएसएससी का, वो तो आएगा ना, घुटना टेकेगा यहाँ पे हम छात्रों के सामने। अंदर में सुतल है, कैसी जगह है? सुतल है, खींच के निकालेंगे, रस्सी में बांध के निकालेंगे। कब तक निकालिएगा? अभी आ रहा है, अभी और जुटेगा, उसके बाद खींच के निकालेंगे रस्सी से, गर्दनिया में फंसाए। क्या कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से लूट हो रहा है जी, 3 लाख 4 लाख बेचा जा रहा है। झारखंड लूट हो रहा है, इसी के चलते हम लोग यहाँ पर आए हैं। भैया आप लोग सभी जाग जाइए, यहाँ पर लूटने वाला के ऊपर में आप लोग सख्त हो जाइए, है ना। और सब लोगों को जगाइए। और जो प्रतिक्रिया है, अगर मुंह से ना बने, अगर तो वहाँ लाठी और डंडा, लात और जूता जो आपको करना पड़े, लेकिन अपना हक और अधिकार को नहीं छोड़ना। भैया रुकन थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। क्या दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम काके से आए हैं दादा। क्या करने के लिए? यहाँ सीजीएल और जेएसएससी का इसका जो भी एग्जाम है, उसका अवैध तरीका से उसका एग्जाम हुआ, उसी का विरोध में आए हुए। तब लोग रद्द होगा लग रहा है? एकदम कहे नहीं होगा, झुकना पड़ेगा। इतना स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है, समझ रहे हैं। सबका उम्र खत्म होते जा रहा है, उम्र खत्म होने के बाद नौकरी देगा कर्मचारी आयोग? कभी नहीं देगा। इसीलिए किसी भी कीमत पे रुकेगा तो रुकेगा। एग्जामिनेशन फर्जी है, गलत तरीका से किया गया है, क्वेश्चन पहले लीक हुआ है। ये देखिए इधर हेलमेट में क्या लिख के लाए हैं, देखिए। ये गठबंधन नहीं कहे ठगबंधन है, कहे लिखे जैसे। सबसे पहले दादा बात यही कहेंगे कि आज जो छात्रों के साथ में जो ये धांधली हो रहा है ना, पूरी तरह से जिम्मेवारी तो सरकार की है। बिल्कुल है। रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा दादा? अरे आज नहीं, हमारा जो बेटा है ना, वो एग्जाम दिया साथे, हालत ऐसा हो गया। तो बेटा भी साथ में एग्जाम दिया? वही बोल रहे हैं कि आज ऐसा हालत हो गया। और आगे आने वाले के बाद हम लोग का जो होगा ना कि आजा बा परनाती तीनों देंगे एग्जाम। और कब होगा इसका बहाली? जब हम कब्र में जाएंगे ना, तब होगा बहाली। मेरा लिस्ट में नाम आएगा, उस टाइम हमको लीजिएगा। ये होगा ऐसा। आप सोचिए कि 2014 से कंडक्ट होते हुए आ रहा है। अरे जितना पैसा 2014 से जो भी वैकेंसी था, अगर 100 को वैकेंसी था तो 100 का सैलरी है, तो 2014 से गिरेंगे ना, तो अभी तक हजारों में लड़का का हो जाता है जॉब। ऐसा हालत है। आप सोचिए कि झारखंड का हर कोना में, हर एक संस्था में वैकेंसी खाली है। किसी जगह पे समीक्षा नहीं किया जा रहा, कोई जगह पे नहीं बहाली किया जा रहा है। आप सोचिए कि एक जगह पे आप हर शिक्षा संस्थान में या तो टीचर अनुबंध पे, या तो डेली बेसिस पे, या फिर ऐसे ही डे बेसिस पे, या क्लास बेसिस पे। आप सोचिए कि उतना लोग का जो भविष्य है वो केवल डे बेसिस पे चल रहा है। ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट का बात आया है ना, ये बंधुआ मजदूर जो बना के रखे हुए हैं,
कि जो सैलरी देना होता अगर मानदेय हो जाता, अगर कि लेवल 7 का पेमेंट करना पड़ जाए तो 70,000 80,000 होगा, उसको ही पेमेंट करवा रहा है 25,000 30,000। आप सोचिए कि इतना लोग का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। आप पेपर लीक का बात करते हैं, पेपर लीक तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप नियमित रूप से नियमित समय पे अगर एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराएंगे। आज हालत ये हो गया है कि जिसको भी लग रहा है ना कि इस बार चुनाव आया, अभी वैकेंसी आया है, इसके बाद कब आएगा ये पता नहीं, तो इसीलिए सब जीवा मरवा आप देख रहे उत्पाद सिपाही में मर रहा है। कितना का जॉब है जी, उतना का जॉब अगर आदमी दुकान में यहाँ खटेगा ना तो उतना मिलेगा, लेकिन आप सोचिए जीवा मरुआ अपना जान को दाव में लगा में काहे खट रहा है, काहे कि पता है कि कब वैकेंसी आएगा ये गारंटी ही नहीं है हमारे सरकार में। तो ये एक सरकार का विफलता है। आप जेएसएससी आयोग का बात करिए या आप जेपीएससी आयोग का बात कीजिए, सब जगह पे देखिए कि विफलता छाया हुआ है। आप हमको बता दे रहे हैं कि भविष्य यहाँ ही केवल नहीं खराब हो रहा, आप शिक्षा संस्थान में जाइए, आप स्वास्थ्य संस्थान में जाइए, आप रोजगार संस्थान में जाइए, सभी जगह वैकेंसी पूरी तरह खाली है। आप वहां जाइएगा तो देखिएगा ना, जिससे भी आप बात कीजिएगा वो देखिएगा कि वो बोलेगा या तो हम लोग आउटसोर्सिंग से है या हम लोग अनुबंध में है। कोई परमानेंट में जो दिखेगा मेन एक आध दो आदमी दिखेगा, बाकी कोई परमानेंट नहीं है, बाकी सब अनुबंध में है। तो आप सोचिए कि कल ही परसों आउटसोर्सिंग का आदमी लोग जितना जो है यहाँ पूरे झारखंड में, उन लोग अपना दुख रो रहा है कि हम लोग 10 साल से खट रहे हैं, हम लोग का जितना पेमेंट है उतना ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बात करिए, आप लोग का क्या अभी लग रहा है क्या रद्द होगा एग्जाम? रद्द होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, क्या रद्द होना चाहिए? इसलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि जो साक्ष्य दिया गया वो पूरी तरह से सत्यता पाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक मिनट, अगर आप सत्यता इसको अगर रद्द नहीं करते और जिनको आप चयन करते हैं, तो अगर आप मानिए कि जो व्यक्ति का जेन्युइन हिस्सा था उसमें जिनका हक था उनको नहीं मिलके अगर पैसे वाले को मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर से रिकवर करने का कोशिश करेगा। तो भ्रष्टाचार यहाँ से रुकेगा नहीं कि एक बार हो गया इसमें अगले बार सुधार होगा, ऐसा कोई चीज नहीं होने वाला। तो ये होना ही चाहिए रद्द, और इसका जिम्मेवारी ले सरकार और जल्द से जल्द इसका एग्जाम ले और ऐसा संस्था से दिलाए। इतना जो है अभी हमारे पास एजेंसी है, सबको ले। कहाँ से है दादा? हम लोग आए हैं दादा रांची से ही है, कांके से। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ। एग्जाम दिया था ना? जी जी। उठे ना है जी? अरे नहीं दादा कहिए ना, हम लोग एकदम देखिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि कोई भेजे, हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र को देख रहे हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर? आप देख रहे हैं कि बच्चों का हुजूम आया हुआ है पूरे राज्य के कोने कोने से, और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है झारखंड राज्य में, बच्चों के साथ लगातार साजिश हो रही है, छलावा हो रहा है, उनके सपनों के साथ खेला जा रहा है। बच्चे बहुत आक्रोशित हैं और हम लोग विनम्रता के साथ जेएसएससी से सरकार से मांग करते हैं कि जेएसएससी की जो परीक्षा हुई है 21 और 22 तारीख को, दोनों का पेपर रद्द किया जाए और उसके बाद ही बच्चे मानेंगे, उसके पहले बच्चे नहीं मानेंगे। सर आयोग का बाहर अभी आया नहीं, आना पड़ेगा उनको, वो कब तक वहाँ बैठेंगे, कब तक बैठेंगे? और आपको लग रहा है सर ये रद्द होगा? हाँ बिल्कुल रद्द होना चाहिए, रद्द तो बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए किसी परीक्षा में 2000 सीटें हैं और 10,000 बच्चे जो है इसका क्वेश्चन रट रहे हैं, तो जो जेन्युइन बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? 2016 से बच्चे वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, आज तक कुछ नहीं हुआ। कितनी बार वैकेंसी आई, चली गई, परीक्षाएं रद्द हुई, तो निश्चित रूप से इसको रद्द होना चाहिए। और केवल परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। जहाँ जड़ है वहाँ पे प्रहार करने की जरूरत है, ताकि किसी को जरूरत नहीं हो। और जो इसके पीछे दोषी लोग हैं, चाहे जो लोग हो, एजेंसी हो, बाहर के लोग हो, जो लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने कानून बनाया है, सरकार को हम लोगों ने सबूत दिया है, इसकी जांच करवाए जेएसएससी, और जांच करवा के जो दोषी हैं उनको सामने लाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। सर पेपर लीक का मामला कैसे रोका जाएगा? आप कई राज्य हैं, दूसरे राज्य भी है जहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक नहीं होता, आप वहाँ पे इंस्पिरेशन लीजिए, आप वहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी को भेजिए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है। आप केवल अपनी मनमानी के साथ पेपर कराएंगे और कहीं से कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। कई राज्य तो हैं जहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक से हो रही हैं, वहाँ से सीखा जा सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रबुद्ध लोगों की, ईमानदार लोगों की कमेटी बनानी चाहिए, उनको अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद एक प्रोसेस तैयार करना चाहिए।
अभी जैसे देखिए बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, अभी सचिव महोदय ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। ए से लेके जेड तक 26 अलग अलग सेट में पेपर तैयार किया है, तो सीख सकते हैं आप, दूसरी जगह से सीख सकते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके काम कर सकते हैं। ठीक है सर।